हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज निफ्टी में क्या हुआ था। तो जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट डाला ही था कि मैंने हेजिंग करी हुई थी और प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त वाला प्रॉफिट हुआ है। बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है आज। इसकी पूरी की पूरी आशंका थी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताई हुई थी कि अभी तो स्टेशन पे रुकी हुई है गाड़ी, अभी तो भागेगी है। और किस तरीके से भागी है आपने देखा ही है। और हो सकता है ये अभी भी ना रुके और भी चल जाए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ टेबल पे छोड़ना ही पड़ता है। ये रूल है, आप 100% टेबल से नहीं लेके जा सकते, कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। तो हमने भी छोड़ दिया, जितना हमारा हिसाब किताब था हमने भी छोड़ दिया। देखते हैं आगे क्या होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं आज की FII DII डेटा से, एस्ट्रो व्यू से, लेवल्स से और न्यूज़ से। चलिए फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं कि FII DII डेटा क्या कह रहे हैं। तो FII जो है, FII ने 1.9 लाख CE सेल करी हैं और 1.82 लाख पुट सेल करी हैं। तो ये तो हो गया पुट सेल बुलिश और ये हो गया बेरिश। तो मतलब मिक्स टाइप का है थोड़ा सा, इसको हम मिक्स टाइप कहेंगे। और वॉल्यूम बहुत अच्छी हैं। फिर आते हैं हम प्रो पे। प्रो गया है पूरा बुलिश, 17,000 कॉल लेके गया है, वेरी गुड, जेब में से पैसा निकला। और पुट सेल करके गया है, ये ब्रोकर ने पैसा दे दिया 55,000 का, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। पुट बाइंग हो रही है, पुट सेलिंग हो रही है, बुलिश है ये। रिटेल भाई का करके गए। रिटेल भाई कहते हैं कि भाई जो कर रहे हैं करो, हम तो लेने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। और कॉल बाइंग करके गए हैं, 1.7 लाख कॉल हैं और पुट उससे भी ज़्यादा है, 2.3 लाख। जो मर्जी करो, हमें जो भी दे दो, हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, हम लॉस नहीं कर सकते। चलिए फ्रेंड्स, मिक्स है ये भी डेटा। तो प्रो का जो डेटा है वो बुलिश है, FII का डेटा मिक्स है, रिटेल मिक्स है। तो इससे क्या निचोड़ निकलता है फ्रेंड्स? इससे ये निचोड़ निकलता है, गैप अप की आशंका 70% है, गैप डाउन की आशंका 30% है। फ्लैट नहीं होगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लैट नहीं होगा। और मुझे जहाँ तक लगता है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी गैप डाउन होने चाहिए, गैप डाउन होने चाहिए ये दोनों, या गैप अप होते ही नीचे गिर जाएंगे। अगर ये बिग गैप अप हुआ इनका, अगर बैंक निफ्टी का गैप अप 200 पॉइंट से ऊपर हुआ तो ठीक है, ये नीचे थोड़ा सा आते ही ऊपर चला जाएगा, फिर बैंक निफ्टी नीचे आना मुश्किल है। लेकिन अगर ये 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट से नीचे हुआ तो ये खुलते ही नीचे आ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। निफ्टी में बुलिशनेस अभी भी है, निफ्टी ऊपर ही जाएगा थोड़ा सा अभी, और निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये खींचेगा भी इनको ऊपर। तो ज़्यादा नीचे का आसार नहीं लगता है। बैंक निफ्टी नीचे भी आएगा तो वहाँ से बाइंग ही आएगी फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ये गिरता ही चला जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी ने साइन आज नीचे का दिया है, फिन निफ्टी ने भी दिया है। ये निचोड़ जो है इसका निकलता है, गैप अप जो है वो 70% है, गैप डाउन जो है वो 30% है। फ्लैट की कोई भी संभावना नहीं है फ्रेंड्स। चलिए अब आ जाते हैं हम लेवल्स पे आ जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक लाइन देखिए आप, ये एक लाइन और एक ये लाइन, सारे के सारी कैंडल्स यहीं बन रही हैं और इससे ऊपर चला गया ये। तो अब देखते हैं, अगर नीचे से ये आ रहा है और एक ऐसा फ्लैग टाइप बनाता है और ये ऊपर जाता है, तो ये थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा। जबकि फ्लैग, सबसे अच्छा फ्लैग जो होता है वो पैटर्न होता है ऐसे जाके ये वाला फ्लैग, फिर ये ऊपर जाता है। लेकिन इसने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, उसने ये वाले फ्लैग बना दिए हैं।
और आज अगर देखोगे तो ये सपोर्ट लिया है इसने, पूरा 1 घंटा यहाँ खड़ा रहा, फिर उसके बाद ये ऊपर गया है। जबकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी जो हैं उनके जो बन रहे हैं फ्लैग, वो उस फ्लैग से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन निफ्टी फ्लैग से बाहर निकल गया है। तो फ्रेंड सीधा सीधा सा हिसाब है कि नीचे आएगा तो बाय ऑन डिप्स ही है ये, तो ज़्यादा तो लेवल्स वगैरह है नहीं, तो आप अपने इंट्यूशन से ही बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। नीचे बाइंग ही करनी है, ये ध्यान रखिएगा बस। बाइंग के लेवल है सबसे पहला 21,000 फ्रेंड्स, याद रखिएगा 21,000 और 20,900। 21,000 का लेवल है और 20,900 का लेवल है, यही दोनों का ध्यान रखिए, इसी में ही बाइंग आएगी। और अभी ये वाला 100 पॉइंट नहीं 200 पॉइंट नीचे के करीब की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये देख लीजिए आप। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में आपको याद होगा एक लेवल मैंने आपको बताया था 47,800 से 47,700, यहाँ ये एक बार रुकेगा ही रुकेगा, कुछ भी हो जाए। आज देख लीजिए फ्रेंड्स इसका क्या हाई लगा है, 47,950। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यही मैंने आपको बताया था कि 47,800 टू 47,700, इससे 100 पॉइंट ऊपर ये और गया, 150 और वापस आ गया। ये बहुत ही ख़तरनाक लेवल है फ्रेंड, बहुत ख़तरनाक लेवल है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। इसने भी फ्लैग बनाया हुआ है। अब ये जब फ्लैग, ये मुझे लगता है ये वापस आएगा, पहले ये 47,200 तक वापस आ सकता है, फिर वहाँ से ऊपर जा सकता है, ये कर सकता है। ये बैंक निफ्टी का ऊपर जाना इस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा है। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स तो अब आपको ऐसे ही पता चल जाएंगे कि 48,000 और 47,500 और 47,250 ये लेवल्स हैं फ्रेंड्स। ये देख लीजिए आप, यहाँ 47,250 500 के पास आता है, आपको ख़रीदना है और ऊपर ध्यान रखना है, ये ऊपर जाते वक्त बैंक निफ्टी नहीं ख़रीदना नहीं है इसको। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी। फिन निफ्टी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी में भी देख लीजिए आप, ये एक लाइन बन रही है, इसने लाइन के ऊपर ही क्लोज किया है, लेकिन 21,500 इसने टच कर दिया है और यहाँ पे 21,200। तो ये भी सेम है कि ये गैप फिलिंग हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, ये गैप फिलिंग हो सकती है। ये एक लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन है एक, ये तो 21,200 से 21,300 के बीच में अगर ये आपको मिलता है तब बेस्ट बाय है, ये बेस्ट बाय है 21,200 से 21,300। जैसे ही यहाँ मिले आप फिर से 21,500 के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 21,200 से 21,300 के बीच में मिले तो 21,500 के लिए आप फिर निफ्टी को बाय कर सकते हैं, यहाँ तक ये जा सकता है। तो ये तो हो गए लेवल्स फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं हम एस्ट्रो व्यू की। एस्ट्रो व्यू क्या कहता है फ्रेंड्स? एस्ट्रो व्यू कहता है मिक्स टू नेगेटिव। मैंने आपको फिर याद दिला दूं फ्रेंड्स, मैंने ये वाला वीक आपको नेगेटिव ही बता रखा था, नेगेटिव ही बता रखा था। एक दिन मैंने आपको बताया था कि बुलिश है, बाकी नेगेटिव है। लेकिन देखिए न्यूज़ जब आती है तो सब कुछ उल्टा सीधा हो ही जाता है। लेकिन कल के लिए भी मैं आपको मिक्स टू नेगेटिव ही बोलूँगा, लेकिन बाय ऑन डिप्स याद रखिएगा, बाय ऑन डिप्स याद रखिएगा, नेगेटिव होते हुए भी बाय ऑन डिप्स याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं हम न्यूज़ पे। न्यूज़ देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट जो है स्टेबल रख दिए हैं, अनचेंज किए हैं, और अपना जो इन्फ्लेशन डेटा है उसके एम भी नीचे कर दिए हैं।
तो मतलब इन्फ्लेशन नीचे जाएगी तो इंटरेस्ट रेट भी नीचे जाने के आसार हैं, तो उन्होंने भी पूरा अपना स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूएस डॉलर देख लेते हैं फ्रेंड्स। यूएस डॉलर जो है 83.3 पे चल रहा है, ऊपर है अभी। गोल्ड में देखिए फ्रेंड्स, गोल्ड 3% की तेज़ी है गोल्ड में फ्रेंड्स। सिल्वर में 6% की तेज़ी है। सिल्वर के ऊपर मैंने कॉल दी थी फ्रेंड्स, बहुत टाइम, एक दो दिन हो गए हैं, मैंने कॉल दी थी, एक लेवल पे दी थी, 73,000 का लेवल था। मैंने उसको कहा था कि 73,000 पे आप ले लीजिए 1,000 पॉइंट के लिए। वो बेसिकली 1,000 नीचे आ गया, 1,500 नीचे आ गया था, 72,000 तक आ गया और अब वो 75,000 तक है। चलिए कोई भी नहीं, गलतियाँ तो होती रहती हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। शुक्रिया।